नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं डॉक्टर विक्रम और मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कॉस्ट ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट, फ़र्क क्यों है इतना? कोई क्लिनिक बहुत सस्ते में कर रहे हैं, कोई क्लिनिक बहुत ज़्यादा कॉस्ट ले रहे हैं। दूसरा, नेचुरल हेयर लाइन क्या होती है, आर्टिफिशियल हेयर लाइन क्या होती है, हेयर लाइन किस तरीके की होनी चाहिए। दोनों चीज़ें विद एग्जाम्पल मैं आपको इस वीडियो के अंदर दिखाऊंगा, और कॉस्ट से कैसे आपके रिजल्ट्स के ऊपर ज़मीन आसमान का फ़र्क पड़ जाता है वो आप इस वीडियो में पूरा देखेंगे। आपको मैं स्लाइड शो के थ्रू प्रॉपर एक एक स्टेप करके हर एक चीज़ समझाऊंगा। इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि नियो डीएचटी जो हमारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसके रिजल्ट्स में और जो ओल्ड एफयूई है उसके अंदर क्या डिफरेंस है। और प्लस इस वीडियो में ये भी कवर किया जाएगा कि अगर आप हेयर ट्रांसप्लांट करवा लेते हैं तो उसके बाद कौन सा सीरम आपको चाहिए, कितने समय के लिए चाहिए, क्या मेडिसिन आपको यूज़ करनी चाहिए, डीएचटी ब्लॉकर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, अगर लेना चाहिए तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, कितनी बार लेना चाहिए, डोज क्या रहनी चाहिए। ये सारी चीज़ें मैं इसमें ओवरऑल कवर करने की कोशिश करूँगा और एक लाइव एग्जांपल आपको, एक शानदार रिजल्ट आपको दिखाऊंगा कि अगर आप हेयर ट्रांसप्लांट प्लान कर रहे हैं तो जो लेटेस्ट टेक्निक है उसको क्यों चूज़ करें और उससे आपको क्या क्या बेनिफिट, क्या क्या फ़ायदा हो सकता है। देखिए, हेयर ट्रांसप्लांट ऐसा प्रोसीजर नहीं है कि आज आपने कराया, साल बाद आप फिर कराने पहुंच गए, वो आपका डोनर एरिया वेस्ट हो जाता है। तो क्लिनिक की चूज़ करना, क्लिनिक को चूज़ करना, डॉक्टर का एक्सपीरियंस देखना, बात करना, मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर एक बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं लेके आ रहा हूँ, अदर देन हेयर भी बहुत सारे अच्छे वीडियोस हम लोगों ने रिसर्च करके डाले, आप उनको भी देखिएगा। जैसे आयरन के बारे में है, प्रोटीन के बारे में है, बहुत सारी भ्रांतियाँ, उसको कवर करने की मैंने कोशिश करी है। तो आप उनको भी एक बार, उन वीडियोस को भी एक बार आप देखिएगा तो आपका, तो उन वीडियोस को भी आप एक बार देखिएगा। और जैसा हर बार बोलता हूँ कि नॉलेज इज़ पावर। जितना ज़्यादा ज्ञान आपके पास होगा उतनी अच्छी आप इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकते हैं, आपके फैसले उतने ही बढ़िया होंगे और उतने ही सुरक्षित होंगे। तो दोस्तों, इस प्रेजेंटेशन में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे जो कॉस्ट ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट है वो किस किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है। दूसरा डिस्कस करेंगे आर्टिफिशियल और वर्सेस नेचुरल हेयर लाइन। थर्ड हम डिस्कस करेंगे एक नियो डीएचटी की केस स्टडी, और इस केस स्टडी में मैं आपको बताऊंगा कि हमने टेक्निक के अंदर क्या डिफरेंस किया, देन ओवरऑल रिजल्ट्स कैसे रहे, हेयर लाइन कैसे हमने डिसाइड करी, मेडिसिन हमने क्या यूज़ करी, मेडिसिन के अंदर सीरम कौन सा यूज़ किया है, देन डीएचटी ब्लॉकर कौन सा यूज़ किया है, मल्टीविटामिन कौन सा यूज़ किया है, ऑयल की क्या फ्रीक्वेंसी रखी है। ये सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाऊंगा। अब देखिए, कॉस्ट ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट किस पे डिपेंड करती है। सबसे पहले देख लीजिए डॉक्टर का एक्सपीरियंस, यानी कि जिन डॉक्टर से आप करवा रहे हैं उनका कितने साल का एक्सपीरियंस है। देखिए, जैसे ही हम फील्ड में एंटर करते हैं, अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा एक किसी भी तपस्या के अंदर आप डाल देते हैं, किसी किसी एक पर्टिकुलर काम के अंदर डाल देते हैं और धीरे धीरे आप उसमें पारंगत होते जाते हैं। तो जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ही आपकी जो कॉस्ट है बढ़ती जाएगी। जो नए डॉक्टर फील्ड के अंदर आ रहे हैं ऑब्वियसली उनकी कॉस्ट कम रहेगी, बिकॉज उन्हें क्लाइंट्स चाहिए अपना एक्सपीरियंस इंक्रीज करने के लिए। तो जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा उतनी आपको कॉस्ट ज़्यादा मिलेगी। अच्छा, दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि कितनी सर्जरीज एक दिन में वो क्लिनिक कर रही है। अब देखिए, मैं चंडीगढ़ की बताता हूँ, रादर बहुत सारी जगह पे भी ऐसा हो रहा है कि हेयर ट्रांसप्लांट को ना कमर्शियल कर दिया गया, इंडस्ट्रियल लेवल पे इसका चल रहा है कि डॉक्टर नहीं है, सिर्फ टेक्नीशियन लोग जो हैं वो आपका पूरा हेयर ट्रांसप्लांट सब डिसीजन वही लोग कर रहे हैं। कौन सा सेफ एरिया है, कौन सा नहीं है, हेयर लाइन कैसी होनी चाहिए, इसके बारे में कोई ख्याल नहीं कर रहा। चंडीगढ़ की बात करूं, 20 से 25 सर्जरीज एक डॉक्टर एक दिन में कर रहे हैं, सिर्फ कॉस्ट कम करके और अपनी क्लाइंटेल इंक्रीज करने में और कंपटीशन को बीट करने के अंदर। तो इसके पीछे तो क्या है समझ में नहीं आ रहा। सक्सेस रेट अप्रॉक्सीमेटली 60 to 65% है। 40% लोग वहाँ पे परेशानी में और दिक्कत में रहते हैं, उनको रिपीट कराना पड़ता है और बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। हमारी क्लिनिक पे हम नॉट मोर देन 5
5 से ऊपर सर्जरीज हम कभी नहीं करते, और इन सभी सर्जरीज के अंदर मेरी इन्वॉल्वमेंट जो रहती है मैं वो भी आपको बताऊंगा। अब क्या है कि टेक्नोलॉजी कौन सी यूज़ की गई है इसके ऊपर डिपेंड करेगा। अब जो सिंपल ओल्ड FUE है उसमें डेंटल मोटर यूज़ होती है, और वो एक बहुत चीप इंस्ट्रूमेंट है, उसके साथ जो उसके पंचेज हैं वो भी बहुत सस्ते आते हैं, तो वहाँ पे आपको ओवरऑल कॉस्ट कम मिलेगी। ऑन एन एवरेज अगर मैं बात करूँ तो ओल्ड FUE अगर हम लोग करते हैं तो 10 से 12 रुपए पर ग्राफ्ट हम कर देते हैं। अदरवाइज मार्केट में अगर आप जाएंगे 4 रुपये, 5 रुपये, 3 रुपये, कुछ भी कहीं पे भी डिपेंडिंग अपॉन ये सारे फैक्टर्स वो सब आपको मिल जाएगा। अब जो इंस्ट्रूमेंट्स हम लोग यूज़ करते हैं, जो केस स्टडी में दिखाने वाला हूँ नियो DHT, उसमें एक तो हमारी नैनो मोटर, जो नियो प्लेटिनम की मोटर हमने डेवलप करी है वो यूज़ करते हैं, और एक सेफायर ब्लेड, ये टर्की से ही इंपोर्ट करते हैं हम लोग, क्योंकि उस कंट्री में बहुत ज़्यादा इस पर डेवलपमेंट हुई है, काम हुआ है, तो सेफायर ब्लेड हम टर्की से इंपोर्ट करते हैं। उसके बाद आ जाता है कि डॉक्टर की कितनी इन्वॉल्वमेंट है। अब मेरे क्लिनिक पे मैं एनेस्थीसिया, हेयरलाइन, हेयरलाइन की डेंसिटी, डायरेक्शन, और जो डिसाइडिंग फैक्टर्स हैं, आपका जो डोनर एरिया है वहाँ किस एरिया से कितने ग्राफ्ट्स निकालने, ये सब मैं डिसाइड करता हूँ। यहाँ आ जाती है डॉक्टर की इन्वॉल्वमेंट। अब डॉक्टर अगर बीच में इन्वॉल्व है तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ सर्जरीज भी कम होंगी, आपको अटेंशन भी ज़्यादा मिलेगी, और कॉस्ट थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी। फिर आ जाता है कि आपको ट्रांसप्लांट के बाद आफ्टर सर्विसेज कितनी मिली हैं, लाइक PRP, GFC, स्टेम सेल, ये सब चीज़ें कितनी हुई हैं। अब जैसे सिंपल ओल्ड FUE की बात करें तो ओल्ड FUE के अंदर हमें, जो पुरानी FUE है उसमें हमें, आप ये समझिए कि PRP करनी पड़ती है, जो हमारा डैमेज है उसके अंदर, डैमेज रेट है, उसको काउंटर करने के लिए हमें PRP की उसमें ज़रूरत पड़ती है ओल्ड ट्रेडिशनल FUE के। जो अब लेटेस्ट हम लोग नियो DHT कर रहे हैं, तो नियो DHT के अंदर उसमें हम GFC करते हैं। नियो DHT के अंदर आपका GFC ट्रीटमेंट रहता है। तो ये है कॉस्ट ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट का मोटा मोटा एक स्ट्रक्चर। तो जो नियो DHT है उसी की हम केस स्टडी करेंगे। नियो DHT का जो अभी का प्रेजेंट रेट है वो अप्रॉक्सीमेटली 40 to 45 रुपीज़ वेरी करता है, बट जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और अपलोड कर रहा हूँ, आप ये समझिए कि इस वक्त हम लोग इसमें डिस्काउंट दे रहे हैं, और डिस्काउंट अप्रॉक्सीमेटली 25 to 30% का हम लोग डिस्काउंट अभी इसमें ऑफर कर रहे हैं आपको। तो अगर आप ट्रांसप्लांट करवाना चाहते हैं तो इस टेक्नोलॉजी को भी आप कंसिडर ज़रूर कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं आर्टिफिशियल हेयरलाइन की। आर्टिफिशियल हेयरलाइन दो ही वजह से हो सकती है। एक तो टेक्निक आपने जो चूज़ करी है वो मतलब बहुत अच्छी नहीं है, ओल्ड FUE में सक्सेस रेट के चांसेस कम रहते हैं, और दूसरा रहता है कि इनएक्सपीरियंस डॉक्टर, जैसे मैंने पहले बताया कि अगर नया क्लिनिक है और सीख रहे हैं, या थर्ड आ जाता है कि जहाँ पे मोर देन 10 केसेस पर डे हो रहे हैं वहाँ पे सारा काम टेक्नीशियंस करते हैं, तो वहाँ पे भी आपका ये वाली प्रॉब्लम आ सकती है। अब आर्टिफिशियल हेयरलाइन में देखिए दिक्कत क्या है। सबसे पहले तो ये एंगल बिल्कुल गलत है। इस तरीके का एंगल फीमेल हेयरलाइन में देखने को मिलता है, या इसे हम बेबी हेयरलाइन कहते हैं। तो ये कभी भी हम लोग ऐसे राउंड नहीं रखते। अगर मैंने ये ट्रांसप्लांट किया होता तो मैं इसको कुछ इस तरीके से रखता, राइट, इस तरीके से मेरे वाला डिज़ाइन होता, बट ये अब इन्होंने इसे करवाया है। प्लस आप देख सकते हैं कि इसमें सक्सेस रेट जो है मोर देन 80% ग्राफ्ट्स इसमें डैमेज हुए हैं, या शायद उन्होंने लगाए नहीं, या इनएक्सपीरियंस थे, क्या था मालूम नहीं, बट अब ये रिजल्ट बहुत अननेचुरल है इनका। ये देखिए अब आप, ये दोनों तरफ की सिमेट्री के अंदर भी दिक्कत है। ये वाली लाइन अप्रॉक्सीमेटली 0.8 mm नीचे है एज़ कम्पेयर टू दिस साइड के। ये दूसरा फ़र्क आ गया। डेंसिटी तो बिल्कुल भी आप देख लीजिए, कहीं पे कोई डायरेक्शन नहीं बाल की, हर हेयर जो है अपनी अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो ये अननेचुरल हेयर लाइन की कैटेगरी में आता है। देन ये देखिए आप सेम, ये बाल ऐसे हैं, ये बाल ऐसे हैं, ये बाल ऐसे हैं, तो ये भी सेम बालों की डायरेक्शन आप देखेंगे तो बिल्कुल ही डिफरेंट है। अब ये केस स्टडी कर लेते हैं जो हम लोगों ने नियो DHT से ये ट्रांसप्लांट किया। अब इस केस में दो चीज़ें ध्यान से देखने की हैं। एक तो ये जो सारा एरिया आपका बॉल्ड है ये है ग्रेड 6 नॉरवुड स्केल पे, ग्रेड 6 बॉल्डनेस है। ग्रेड 6 बॉल्डनेस के बाद ग्रेड 7 आएगा, उसके बाद दैट इज़ द लास्ट ग्रेड ऑफ बॉल्डनेस। इनके केस में अब क्या है कि इनकी मदर वाली साइड इज़ ओके,
और फादर वाली साइड पे ये मेल पैटर्न का जीन प्रेजेंट है। तो ये मेल पैटर्न बॉल्डनेस है, क्लियर कट हमने देख लिया कि डोनर एरिया बिल्कुल ठीक है माइक्रोस्कोप में, ऊपर वाले एरिया में डैमेज है। दूसरा दूसरा यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि जितने भी आपको बीच में छोटे छोटे ये पैचेस दिख रहे हैं, इन सबको हमने बिल्कुल डैमेज नहीं होने दिया है। जितने भी बाल आपको दिख रहे हैं, आप समझ लो कि तकरीबन 1200 से 1500 हेयर हम लोगों ने, ये जो बचे हुए बाल हैं, इनको सेव करके और इनके ट्रांसप्लांट में ऐड किया। मैं आगे आपको दिखाऊंगा। ये सारे बालों को, ये सारी पॉकेट्स को हम लोगों ने सेव किया है, एक एक बाल को हमने सेव किया ताकि हमारी जो फाइनल रिजल्ट है उसमें ये हमें रिजल्ट में योगदान दे सकें। इस केस में हमने प्लान किया अप्रॉक्सीमेटली 4700 ग्राफ्ट्स। ठीक है, अब आपको रिजल्ट दिखाऊंगा, तो रिजल्ट देख के आप हैरान हो जाएंगे कि 4700। अब यहाँ पे जो हेयर लाइन हम बनाएंगे वो कुछ ऐसी रहेगी, अप्रॉक्स ऐसी रहेगी फ्रंट से अगर आप देखेंगे, राइट। तो ये एम शेप बनेगी, एम अप्रॉक्स, यहाँ हल्का सा बीच में भी आएगा। तो एम शेप के अंदर ये हम हेयर लाइन डिजाइन करेंगे इनकी। अब ये देखिए, यहाँ एग्जैक्टली ये वाली हेयर लाइन ऐसे करके आएगी। ये मेरा सिग्नेचर स्टाइल है, ये है आर्ट, ये आर्ट है, आर्ट और सर्जरी का कॉम्बिनेशन है हेयर ट्रांसप्लांट। अब दूसरा, ये डिस्टेंस कितना है, देन ये कितना है, और फिर ये कितना है, ये तीनों चीज़ें। अब यहाँ पे मैं प्रोफेशन भी देखता हूँ बंदे का, काम क्या करते हैं, टीचर हैं, डॉक्टर हैं, लॉयर हैं, ये वी को हम थोड़ा डीप रखेंगे। अगर म्यूजिशियन हैं, आर्टिस्ट हैं, तो ये वी को हम थोड़ा नीचे रखेंगे। अब इसको हम विजडम पीक बोलते हैं, इसको ख़त्म नहीं करना होता कभी भी। ये वाली हेयर लाइन जो आपने पहले देखी, ये बहुत आर्टिफिशियल है, दिस इज नेचुरल हेयर लाइन। ठीक है, तो ये नेचुरल हेयर लाइन में आएगी। अब ये देखिए, अब ये रिजल्ट देखिए आप, अमेजिंग रिजल्ट। ये एंगल्स देखिए आप, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, पूरा इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हमने ये इसको डिवाइड किया है। और ये आप देख सकते हैं पूरा प्रॉपर बाउंस लेके ये बाल, ये देखिए कितनी बढ़िया आप डेंसिटी देख पा रहे हैं। और इसमें अब ये देखिए पूरा योगदान हमने 4700 ग्राफ्ट्स के अंदर, अप्रॉक्सीमेटली 6000 ग्राफ्ट्स का आप रिजल्ट देख सकते हैं, क्योंकि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हेयर हैं उनको हमने सेव किया। और ये नियो DHT के साथ ही पॉसिबल हो पाता है प्रैक्टिकली। मैं आपको लाइव एग्जांपल में दिखा रहा हूँ, ऐसे हवा में कोई बात नहीं है। तो ये 6000 ग्राफ्ट का रिजल्ट हमने 4700 ग्राफ्ट से। फ़ायदा क्या होगा कि हमारा जो डोनर एरिया है वो बच गया, वो डोनर एरिया पूरा हमारे पास सेफ हो गया। तो आने वाले 8-10 साल में दोबारा रिपीट करना होगा तो हम इजीली इसको कर सकते हैं। ये देखिए सेम बिल्कुल एग्जैक्ट डिट्टो, जैसी उस तरफ थी हेयर लाइन वैसी ही आप इस तरफ देखेंगे। ये है आर्टिस्ट्री, ये आर्टिस्ट का काम है, डॉक्टर से ऊपर उठ के आर्टिस्ट प्लस सर्जरी, ये दो चीज़ें इसमें एडिशनल हो गई, राइट। अब ये देखिए आप, ये आपकी जो हेयर लाइन है एब्सोल्युटली सिमेट्रिकल दोनों तरफ से। आप दोनों तरफ देखेंगे, डिवाइड करेंगे तो बिल्कुल बहुत बढ़िया से नेचुरल आपको हेयर लाइन देखने को मिलेगी, राइट। और फेस के साथ पूरा ये सारी डिवीजन, जैसे मैंने पहले बताया था, ये सारा पूरा हमारा डिवीजन के अंदर बिल्कुल बराबर फिट बैठता है, नेचुरल हेयर लाइन है। ये प्रोफेशन से टीचर हैं तो इनको एक बहुत डिसेंट हेयर लाइन हमने इनको दी है। अभी एक लाइव आपको मैं वीडियो दिखाता हूँ, देखिए अब आप। नॉर्मली क्या होता है, फ़ोटोज़ वगैरह के अंदर कुछ सॉफ्टवेयर वगैरह से भी अल्ट्रेशन करी जा सकती है, बट यहाँ आप देख सकते हैं कि बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स हैं। और पूरा आप चारों तरफ से देखेंगे तो आपको कहीं कोई भी एनॉमली ऐसे नज़र नहीं आएगी, और 100% नेचुरल है। कहीं आपको ये देखने को नहीं मिलेगा कि सामने से कोई देख के पकड़ ले। अगर आपने पहली बार इनको देखा और ट्रांसप्लांट से पहले नहीं देखा तो आपको मालूम नहीं पड़ेगा कि ट्रांसप्लांट हुआ भी है या नहीं हुआ, राइट। सो ये है जी जो नियो प्लेटिनम FUE। अब बात कर लेते हैं कि इनके केस में मेडिसिन हमने क्या यूज़ करी। देखिए, जो मेडिकेशंस हमने यूज़ करी इनके केस में, सबसे पहले तो नियो ग्रो हेयर सीरम, ये हमने डे 15 से स्टार्ट किया, और डोज थी 1 ml मॉर्निंग एंड इवनिंग। ये 3 मंथ्स के लिए देते हैं हम। आफ्टर 3 मंथ्स हम इसकी डोज को 1 डे कर देते हैं, फिर साथ में हम मिनॉक्सिडिल ऐड करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन के ग्रोथ हमारी किस तरीके से आ रही है।
मिनॉक्सिडिल 5% रहता है रूटीन में, प्लस डर्मारोलर का भी यूज़ रहता है, वो क्लाइंट टू क्लाइंट बहुत वेरी करता है। तीसरा इसमें हम ड्यूटासिराइड का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, ड्यूटासिराइड में यूज़ करता हूँ, फिनेस्ट्राइड नहीं करता। ड्यूटासिराइड की डोज जैसे इनके केस में थी, इनके हार्मोन लेवल्स चेक करके जो हमने बनाई इनकी डोजेज थी, दैट वाज इनिशियली हम अल्टरनेटिव डे दे रहे थे, एक दिन छोड़ के एक दिन, फॉर 3 मंथ्स। देन फिर हमने इसको ट्वाइस ए वीक कर दिया। सो ये इनका अब क्योंकि 1 साल हो गया, तो अब 1 साल के बाद इनका वीकली बेसिस पे हम 1 टैबलेट ड्यूटासिराइड दे रहे हैं, और साथ में मल्टीविटामिन चल रहा है। यस, मल्टीविटामिन मैं बताना भूल गया, उसमें हम दे रहे हैं इनको नियो1 फोर्ट। इसमें हेयर के लिए सारे एलिमेंट्स है, प्लस एंटीऑक्सीडेंट है, बहुत ही बढ़िया फार्मूलेशन है। ये सब मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, वहाँ से आप भी परचेज करके इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। हेयर फॉल में भी बहुत अच्छा काम करेगा, और हेयर ट्रांसप्लांट के बाद तो बहुत ही बढ़िया। सो ये ओवरऑल इनका सिनेरियो है, और वीकली 1 टैबलेट अभी इनकी ड्यूटासिराइड चल रही है। अब इनका नियो ग्रो जो है 1 डे चल रहा है वापस, आफ्टर 10 मंथ्स हमने इसको 1 डे कर दिया था इनको। और दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे ही आपका ट्रांसप्लांट होता है, तो ट्रांसप्लांट के बाद एक चीज़ जो समझने की है वो ये है कि ट्रांसप्लांट के बाद आपने टर्मरिक करनी है, हाफ TSF, आधा चम्मच टर्मरिक आपने इस्तेमाल करना है डेली इन मिल्क। ये हाफ TSF, आधा चम्मच या उसके बराबर की गांठ, ये आपने दूध में डाल के रेगुलर आपने इस्तेमाल करनी है फॉर 15 डेज। ठीक है जी। देन हो गया आपका फेनुग्रीक, यानी कि मेथी सीड्स, ये भी आधा TSF, आधा चम्मच ओवरनाइट सोक करके आपने रखनी है, और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में इसका जो पानी है, 1 गिलास पानी जो है जिसमें सारी रात सोक करके रखा है, उसको फिल्टर करके सीधा पी लेंगे। सीड्स को चबाना नहीं है, सीड्स को डिस्कार्ड कर दीजिए, किसी भी और चीज़ में आप डाल लीजिए, राइट। और आफ्टर 1 ईयर, जैसे आपका 1 साल हो गया, तो 1 साल के बाद में आप वेरी करता है, अगर बहुत ड्राई स्किन है तो 6 to 7 मंथ्स पे भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, ट्वाइस ए वीक कोकोनट ऑयल, और फिर आपने ट्वाइस ए वीक कंटिन्यू रखना है। और लगाना कितना है, एप्लीकेशन टाइम 1 आवर बिफोर बाथ, 1 घंटा पहले बिफोर बाथ आपने यूज़ करना है। एक नहाने से पहले 1 घंटा पहले लगा के कोकोनट ऑयल, फिर उसको आपने वॉश कर देना। शैम्पू इनके केस में हमने नियोग्रो शैम्पू यूज़ किया, और ये शैम्पू था जी हमारा अल्टरनेटिव डे 3 मंथ्स, देन फिर आफ्टर 3 मंथ्स ट्वाइस ए वीक। और नियोग्रो को हम क्या कर रहे हैं कि नियोग्रो को 1:1 रेशो में डव, पेंटीन, कोई भी आपके पास जो अच्छा क्वालिटी का शैम्पू उसके साथ मिक्स करना है, तो ये उसको एसिडिक कर देगा, थोड़ा सा उसके अंदर जो हार्मफुल इफेक्ट्स हैं उसके ख़त्म कर देगा, और बालों को डैमेज नहीं करेगा ट्रांसप्लांटेड रूट्स को। तो ये थी ओवरऑल कोशिश हमारी आपको विद एग्जांपल सिखाने की, बताने की कि आपका ट्रांसप्लांट के बाद आपका किस तरीके से क्या क्या मेडिसिन आपको यूज़ करनी चाहिए, और किस तरीके से आपका ये रिस्पॉन्स जो है आपको इसमें बढ़िया मिलेगा। आप मेडिसिन कौन सी यूज़ करेंगे और कैसा रहेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिए। हो सकता है किसी को इससे कोई अच्छी डायरेक्शन या अच्छा रास्ता या अच्छा विचार मिल जाए। आपका वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड।